नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का जो विषय है वो ये है कि बहुत सारे लोग अपने जीवन के अंदर बहुत परेशान हैं। वो हर छोटी-छोटी बात पर बहुत ज़्यादा उनके अंदर एक चिड़चिड़ाहट जो है वो करने लग जाते हैं। घर के अंदर जो माहौल है, वो ना चाहते हुए भी इतना खराब कर लेते हैं कि घर के जो सारे जो सदस्य हैं, उनको ये लगने लग जाता है कि ये तो नारकीय जीवन है। हम तो नरक में आ गए, जहाँ पर हर छोटी-छोटी बात के ऊपर इतना बड़ा हंगामा कर दिया जाता है कि वो जो घर है, वो एक प्रकार से एक ट्रेनिंग सेंटर बन जाता है। तो ऐसी चिड़चिड़ाहट का क्या समाधान है, जिसके अंदर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपका ये जो ऑब्सेस्ड यानी कि रिजिड माइंड है, इसको अगर आप रिलैक्स्ड यानी कि फ्लेक्सिबल माइंड के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो सारी जो समस्या है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, मैं ये जो समस्या है ये एक परिवार की समस्या नहीं है। आज के वक़्त के अंदर बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, जिनके घर के अंदर 1 सदस्य, 2 सदस्य हो सकता है वो यानी कि मेल हो या फिर वो फीमेल हो। ऐसे बहुत सारे सदस्य हैं। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो हैं और विशेष तौर पर जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देख रहे हैं, जो रील्स देख रहे हैं, जिनका जो फ़ोकस टाइम है वो बहुत ही कम हो गया है कि वो 10 सेकंड, 20 सेकंड फ़ोकस करने के बाद फिर वो डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। उनके माइंड को जो एक ऐसा केमिकल चाहिए जो उनको हमेशा अवेलेबल रहे, उस केमिकल की वजह से और ये जो हमारी दिनचर्या हुई है इसकी वजह से बहुत सारे लोग आजकल चिड़चिड़ेपन के शिकार हो रहे हैं। अपने परिवार के अंदर वो लोग शांति के साथ में नहीं रह पा रहे हैं, उनका जो जीवन है वो अशांत हो रहा है। और अशांतक की जो कारण है वो आप इस बात से समझ सकते हो कि उनको हर छोटी से छोटी चीज़ कि ये चीज़ ऐसे हो तो अच्छा है, ऐसे हो तो अच्छा नहीं है। ये जो जो ग्लास है वो यहाँ पर रखा हुआ है, तो अच्छा है, अगर यहाँ पर रखने की बजाय उस ग्लास को यहाँ पर रख दिया जाए, तो ये ग्लास अच्छा नहीं है। मेरे साथ में जो बातचीत है वो इस प्रकार से होनी चाहिए थी तो अच्छा है, अगर इस प्रकार से बातचीत नहीं है, तो वो अच्छा नहीं है। वो यहाँ से गुज़रे, उन्होंने मुझे जो है वो देखा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ में बातचीत नहीं की। इसका मतलब क्या है कि ये मेरे से नाराज़ हैं। ये क्यों नाराज़ है? इसका मतलब क्या है कि पहले किसी ज़माने के अंदर ये ऐसे करके बात हुई होगी, इस वज़ह से नाराज़ है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यूँ है कि एक इंसान किसी भी चीज़ों के बारे में एक सोच जो उसके माइंड में आती है, उस सोच से, उस विचारों से एक धारणा बना लेना और वो जो धारणा है, उस धारणा को फिक्स कर देना कि मेरा तो माइंड जो है वो ऐसे ही चलेगा, इसी धारणा से चलेगा। पूरी जो दुनिया है, वो मेरे अनुसार चलेगी। मैं जैसे बोलूँ कि भई उठो, तो सारे लोग उठेंगे। मैं बोलूँ कि अब बैठ जाओ, तो सारे लोग बैठेंगे। दोस्तों, इस प्रकार का अगर माइंड हो गया है, तो ये जो माइंड है, इस माइंड को कहते हैं ऑब्सेस्ड माइंड। इस माइंड को कहते हैं रिजिड माइंड। इस माइंड को कहते हैं कि ये एक प्रकार से सख्त का माइंड है, सख्ती का माइंड है। यही आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे ऐसे बहुत सारे जो प्लांट होते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं, वो बहुत ही सख्त पौधे होते हैं। लेकिन जो परिस्थितियाँ हैं, उस परिस्थितियों के अंदर उतार-चढ़ाव आता रहता है, आँधी आती रहती है। तो वो जो सख्त जो पौधे हैं, वो टूट जाया करते हैं। उनको बड़ी परेशानी आती है कि अभी टूटे, अभी टूटे, अभी टूटे। लेकिन जो घास है, जो कि फ्लेक्सिबल है, जो लचीला है, वो घास कभी भी टूट नहीं सकता। उसका बड़े से बड़े जो तूफ़ान हैं, वो भी कुछ भी नहीं उसका कुछ नुकसान कर सकते। तो ऐसा जो माइंड है, इस माइंड को बोलते हैं फ्लेक्सिबल माइंड या फिर इस माइंड को जो है एक और नाम लिया गया है, जिसके अंदर इसको रिलैक्स्ड माइंड भी कहा गया है कि जो फ्लेक्सिबल माइंड होगा, जिस माइंड के अंदर यूँ है कि ये चीज़ जो है, भी मेरी जो सोच है वो कुछ इस प्रकार की है, लेकिन उस सोच के अलावा भी तो कुछ सोच हो सकती है। हम हर प्रकार की सोचों का स्वागत करें, उस सोचों पर विचार करें, उन सोचों के अनुसार अपने आप को ढालें। तो इस प्रकार का जो माइंड है, वो रिलैक्स्ड माइंड होता है, वो फ्लेक्सिबल माइंड होता है। तो जो वो सारे लोग जो इस चिड़चिड़ेपन की आदत से शिकार हैं, वो सारे लोग अगर अभी मैं जो बताना चाहूँगा आप सभी को 2-3 तरीके।
उनका अगर वो पालन करे, तो आप आगामी 100 दिनों के अंदर, 1 दिन में नहीं होगा, 100 दिनों के अंदर अपनी इस पूरी आदत से, अपने इस पूरे पैटर्न से मुक्त हो सकते हो। दोस्तों, हमारा जो माइंड है वो पैटर्न के तौर पर काम करता है कि हम एक बार जिस प्रकार की चीज़ें माइंड में लाना प्रारंभ कर देते हैं, उसके बाद में कुछ ही टाइम के बाद में वो माइंड अपने आप उसी प्रकार से चलना प्रारंभ हो जाएगा और फिर कुछ टाइम बाद में हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा माइंड जो है, वो बिना हमारे कंट्रोल के ही वैसे ही चल रहा है। तो ये एक पैटर्न की बात होती है। आपको इसके अंदर सबसे ज़रूरी बात क्या करना है कि आपको आपकी धारणाओं पर सवालिया निशान खड़ा करना है। आप जो चीज़ सोचते हो कि जो इंसान जो इंसान है, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। एक इंसान को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। एक इंसान के सारे जो चैप्टर जो हैं, वो एकदम याद हों, वही इंसान परीक्षा में सफल हो पाएगा। अगर ये धारणा एक स्टूडेंट के मन के अंदर है, तो उसको बहुत ज़्यादा चिंता होगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी और अंत में जाकर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसकी बजाय अगर उसके माइंड के अंदर ये धारणा है कि मेरे से जितना हो पाएगा, मैं वो चीज़ पढ़ूँगा, मेरे से जितना हो पाएगा, वो चीज़ मैं कर लूँगा और मेरे से जितना हो पाएगा मैं उस ज्ञान को अर्जित कर लूँगा। जितना ज्ञान हुआ वो मेरा, मैं उसी ज्ञान के साथ में परीक्षा देने जाऊँगा। उस स्टूडेंट के माइंड के अंदर कोई चिंता नहीं होगी, उस स्टूडेंट के माइंड के अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो अपनी धारणा को बदलने से आपका जीवन बदलना है। आपकी जो धारणा, जो ऑब्सेस्ड माइंड की जो धारणा है, जो रिजिड माइंड की जो धारणा है, आप जिन चीज़ों पर बहुत ज़्यादा सख्त हो, उनको अगर आप लचीला करते हो, अपनी धारणाओं को बदलते हो कि आपके खिलाफ में कोई इंसान नहीं है। आप जो है, वो ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपके बारे में गलत सोचता हो। लोगों की बहुत सारी धारणा होती है, वो इंसान मेरे बारे में गलत सोचता है, वो इंसान मेरा बुरा चाहता है। इसी प्रकार से ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे जो लोग हैं, वो खराब हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे लोग जो हैं, वो बहुत ही ज़्यादा घटिया काम कर रहे हैं। लेकिन अगर जो धारणा हमारी इस प्रकार से होगी कि कोई भी जो इंसान है, वो अच्छा काम नहीं कर रहे, कोई भी जो इंसान है, वो घटिया काम कर, और ये धारणा कैसे पैदा होती है कि आपके माइंड में कोई एक विचार आए, क्योंकि माइंड का काम तो विचारों को लेना। ये एक विचार के ऊपर आपने काम किया और उस विचार को सख्त कर दिया, उस विचार को पक्का कर दिया, तो यही विचार आपकी धारणा बन जाएगा। तो दोस्तों, अपनी धारणाओं पर हम काम करेंगे और इन धारणाओं के ऊपर और माइंड को अच्छा करने पर एक पूरी जो वर्कशॉप है सीबीटी थेरेपी एडवांस के नाम से, वो हमने लॉन्च कर रखी है, जिसका लिंक इसी वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर, अगर आपको इन सब समस्याओं का समाधान जड़ से चाहिए, तो आप वो कोर्स, वो वर्कशॉप आप जॉइन कर सकते हो और अपने जीवन को आप बहुत ही एक अच्छा बना सकते हो, बहुत ही एक सुखद जीवन बना सकते हो। इस वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।